जितना कहा जाए उतना कम है। और ऋषि बोधोत्सव का एक महान पर्व जो महर्षि दयानंद के माध्यम से हम लोगों को मिला, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग अपनी बुद्धि को वैज्ञानिक बुद्धि की तरह आगे बढ़ाएं। जब तक हम अपने मस्तिष्क को वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य में नहीं चलाएंगे, तब तक शायद हम अपने जीवन को सफल नहीं कर सकते, समाज की कुसंगतियों को दूर नहीं कर सकते। तो महर्षि कि हम अंधविश्वास कुरीतियों को दूर करना अगर है, तो अपने मस्तिष्क को हमें वैज्ञानिक मस्तिष्क देना पड़ेगा। हमें वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करनी पड़ेगी। हमें हर विषय में ये देखना पड़ेगा कि हमारे वैदिक सिद्धांत जितने भी हैं, उन सिद्धांतों में कहाँ तक सत्यता है, और उस सत्यता के साथ साथ जो है उनमें जो गूढ़ विषय हैं, बोध। महर्षि दयानंद का बोधोत्सव जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज इसी की वजह से संपूर्ण विश्व के अंदर जो एक महान क्रांति महर्षि दयानंद ने जो दी, वो शायद कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती। मेरा अपना विचार विशेष रूप से ये है कि ऋषि दयानंद के बाद ही इस देश में जो विकृतियां पैदा हुई, उन विकृतियों में सुधार आना प्रारंभ हुआ। अंधविश्वास कुरीतियों का एक बहुत बड़ा एक जाल पूरे देश के अंदर फैला हुआ था, वो दूर हुआ। हमने इस देश में जो परतंत्रता की बेड़ियों में हम लोग जकड़े हुए थे, आनंद ने स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर समाज में जो विकृतियां थी, अंधविश्वास थे, उसको दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। इसीलिए वो ऋषि थे, और ऋषि परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए समाज के सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किया। और आज सैकड़ों की संख्या में आर्य समाज गुरुकुल, कन्याओं के गुरुकुल, पुरुषों के गुरुकुल, बच्चों के गुरुकुल, और उसके साथ महर्षि दयानंद का जो सबसे बड़ा उपकार था, वो ये था कि आम जनता तक हम वेद के पठन पाठन का एक चिंतन प्रारंभ हुआ। आज आप देख लीजिए कि गुरुकुल की अनेकों छात्राएं जो संस्कार करा रही हैं, अनेकों छात्राएं विवाह संस्कार करा रही हैं, अनेकों छात्राओं ने समाज को एक गति में लाने के लिए हम बहुत बड़ा काम ऋषि दयानंद ने किया। और एक वाक्य मुझे याद आता था ऋषि दयानंद का कि माता निर्मात्री भवति। उन्होंने इसीलिए स्त्री शिक्षा को बल दिया, महिलाओं के अध्ययन को बल दिया, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार दिया, और महिलाओं को एक सार्वजनिक रूप से समाज में विसंगतियों को दूर करने का काम किया। आज आप देख लीजिए जो प्रताड़ना आज से ऋषि दयानंद के पहले महिलाओं को होती थी, आज वो सीना तान के खड़े होकर, बनारस में हुआ था, सन 70-71 की बात थी, और मैं वहीं को स्मरण में होगी। तो वहां पर मैं बहुत छोटा था, और करपात्री जी का एक कैंट लगा था, एक आर्य समाज के लोगों का टेंट लगा था, प्रतिनिधि सभा का एक टेंट लगा था। तो उस स्थान पर मैंने ये देखा कि जब करपात्री जी के कैंप में हम लोग गए और वहां पर बैठे और उनके उपदेश, उनकी बातें हम लोगों जो है वेद शास्त्रों का बड़ा अध्ययन किया था, जब उन्होंने ऋषि दयानंद के ऊपर अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया, प्रभाव 20 मिनट धारा प्रभाव उनसे संस्कृत में वार्तालाप की। उन्होंने कहा कि आप जिस ऋषि के लिए बात कह रहे हैं, उस ऋषि ने जितना सुधार किया, उस ऋषि ने समाज का जितना उपकार किया,
इतना उपकार कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंत में करपात्री जी ने हाथ जोड़े और विद्योत्तमा कहकर उनको मंच में बुलाया, उनका सम्मान किया और सम्मान कह के बात का वर्णन ये हमारी महिलाओं की स्थिति थी, जो जो क्या कहते हैं, जिन्होंने समाज के सुधार के लिए और समाज के राष्ट्र के उत्थान के लिए जिन्होंने काम किया, तो ऋषि दयानंद के उपकार को हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। आज ऋषि बोधोत्सव के अवसर पर हमारे लखन सिंह जी ने जो इतना बड़ा कार्यक्रम उसकी पूर्व संध्या पे किया है, मैं इनको शत शत नमन करता हूं। और ये इतने लगनशील हैं, आज ऋषि दयानंद के सत्यार प्रकाश ऋषि दयानंद के वेदोपदेश के कारण मैं आप लखन सिंह का ही एक मैं वाक्य एक बार मैं सुन रहा था, तो मुझे ध्यान है कि इन्होंने ये कहा था, ऋषि दयानंद की वजह से मैं आज इतना बड़ा हुआ हूँ, ऋषि दयानंद की वजह से आज मैं समाज में कुछ करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, उनके विचारों पर आगे चलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अधिक कुछ न कहता हुआ, ऋषि के विचारों को हम आत्मसात करें, ऋषि के सिद्धांतों को अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास करें। आप देखिए आपका जीवन कितना सुखद होगा, कितना जीवन में आनंद आएगा और उस सुख को प्राप्त करने की बात कहते हैं, उसको आप सरलता से प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लखन सिंह जी, आपको ऋषि बोधोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी। और जो आपने कहा है, मैं प्रत्येक मंच पर और अपने जीवन में जहां जहां भी जाता हूँ, वहां वहां मैं इसी बात को कहता हूँ कि अगर ऋषि दयानंद नहीं होते तो लखनलाल आर जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, वो जीवन में कभी दूर दूर तक नहीं कर पाते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की वजह से ही हमारे जीवन में बड़े अमूर्त परिवर्तन हुए। ये जो नाम, ये जो शोहरत आज हमारे पास है, उसके पीछे और पीछे केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा दया आर्या जी से कि एक भजन उनका, फिर अदिति का एक भजन। ओम। ओम। एक ऋषि दयानंद का गीत बहुत शिवरात्रि पर मैं रख रही हूँ। देख नजारा शिव के ऊपर